ब्रह्मा कुमारी का बेसिक ये है, हम सारी जो मनुष्य आत्मा है, हम परमात्मा का ही संतान है। अगर परमात्मा का संतान होते हुए भी परमात्मा का कैरेक्टर हमारे अंदर नहीं है, तभी बाबा ने इस सृष्टि पर आकर के फिर से हम मनुष्य आत्मा को अब समान बनाने के लिए सृष्टि पर अवतरित होकर के हमको ज्ञान देता है। ज्ञान दे करके हम बाबा के समान बन जाते हैं। हम बाप समान हैं। इसमें 7 पॉइंट है। पहला पॉइंट है, हम सारी निराकार आत्मा है। परमात्मा भी निराकार है। सेकंड, हर आत्मा अनादि है। हम भी अनादि हैं, ये भी ठीक है। हर आत्मा अविनाशी है, वो भी अविनाशी है, ये भी ठीक है। और हर आत्मा अमर है, परमात्मा भी अमर है। हम भी अव्यक्त है, वो भी अव्यक्त है, वो भी अगोचर है, हम भी अगोचर है। अभी बाबा क्यों आया है? हमको आप समान बनाने के लिए। आप समान मीन्स जो आत्मा के अंदर धर्म है, ये धर्म में 2 चीज है, 7 गुण है, 8 शक्ति है। ये 7 गुण 8 शक्ति बाबा के अंदर सागर है, वो अनलिमिटेड है। हम इसको अपना अपना शक्ति अनुसार ये 7 गुण 8 शक्ति को धारण करते। इसमें पहला गुण है, कौन सा है? परमात्मा शांति का सागर है, हम शांत स्वरूप बनते हैं। वो पवित्रता का सागर है, हम पवित्र स्वरूप बनते हैं। वो ज्ञान का सागर है, हम ज्ञान स्वरूप बनते हैं। वो शक्ति का सागर है, हम शक्ति स्वरूप बनते हैं। वो प्रेम का सागर है, हम प्रेम स्वरूप बनते हैं। परमात्मा का एक टाइटल है, कौन सा टाइटल है? परमात्मा को अजन्मा कहा जाता है। तो अजन्मा मीन्स शिव बाबा जनन मरण का चक्कर में नहीं आता है। इसमें हम बाप को फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि हम जनन मरण में आते हैं। सेकेंड, अयो निजा माना क्या है? जब बाबा की आत्मा आकर के यहाँ बैठते हैं तो ज्ञान देना शुरू करते हैं, तो यहाँ से वो चले जाता है। हम हमारे आत्मा के अंदर ऐसा कोई शक्ति नहीं है हम किसी के शरीर में यहाँ बैठ करके ज्ञान दे। तीसरा को बाबा को क्या कहा जाता है? अभोक्ता कहा जाता है। अभोक्ता मीन्स बाबा को अपना शरीर ही नहीं है, तो कैसे सुख दुख भोगेंगे? जो हमारे आत्मा के लिए शरीर है तो हम सुख भी भोगते हैं, दुख भी भोगते हैं। परमात्मा को अहिंसक कहा जाता है। अहिंसक माना बाबा कोई भी आत्मा को दुख नहीं देता है। जो हम मनुष्य आत्मा जब द्वापर कलयुग में आते हैं तो दुख देते हैं। जो मैं भगवान को माता पिता कहता हूँ, मेरा पिता भी भगवान को माता पिता कहता है, तो मेरा बाप का भी वो बाप हो गया। इसलिए भगवान को क्या कहा जाता है? सर्वश्रेष्ठ। उसके आगे कोई भी ना बाप है, ना टीचर है, ना गुरु है। आज का दिन इतना ही। ओम शांति।